प्रभु जी। राम राम बेटा। क्या संसार की सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करके कोई इंसान भगवत प्राप्ति कर सकता है? निश्चित कर सकता है बेटा। जनक के विषय में कहा गया है कि महाराज जनक विदेही थे, सम्राट होते हुए भी उनको योगी, सन्यासी और एक महान आत्मा कहा गया। एक बार बहुत सारे ऋषियों का एक सत्संग चल रहा था। वशिष्ठ जी ने प्रशंसा किया कि संसार में जनक जैसा योगी, जनक जैसा सन्यासी और जनक जैसा वर्तमान में विदेह कोई नहीं। दुर्वासा जी को बड़ी ईर्ष्या हो गई कि जनक तो महलों में रहते हैं, वो सन्यासी और योगी कैसे हुई। परीक्षा लेने के लिए जनकपुरी पहुंचे। उस समय महाराज जनक अपने राजभवन में नाना प्रकार के नृत्य, नाना प्रकार के संगीत श्रवण कर रहे थे। दुर्वासा जी को बड़ी हंसी आई और क्रोध भी आया कि देखो, ऐसे भोगी आदमी को कह रहे हैं कि ये सन्यासी। क्रोध में आकर के दौड़ने लगे। मार्ग में सुनैना महल से देखी कि ब्राह्मण देवता हमारे यहां से भूखे जा रहे हैं, बुलाया। अरे महाराज, आप भोजन करके जाओ ना। बोले नहीं नहीं, मैं तो इस राजा का इतना भोगीपन देख करके ही मुझको ईर्ष्या हो गई, मैं जाऊंगा। सुनैना ने बहुत अन्याय विनय किया, भोजन के लिए उन्हें बैठाया, अपने हाथों से भोजन बनाया, बड़ा सुंदर भोजन बनाया। जैसे महाराज जनक आए, दुर्वासा जी भोजन कर रहे थे। जनक जी ने कहा कि अरे सुनैना, तूने बड़ी गलती किया। ऊपर कच्चे धागे में तलवार लटक रही है, हवा आएगी तलवार टूटेगी, महाराज का गला कट जाएगा। दुर्वासा जी ने भगवान का भोग लगा दिया था, इसलिए छोड़ भी नहीं सकते थे। जल्दी जल्दी भोजन किया उन्होंने। भोजन करने के बाद विश्राम करने लगे तो एक पैर जनक और एक पैर सुनैना दोनों दबा रहे हैं महाराज दुर्वासा के। सुनैना ने कहा कि महाराज, आज मैंने बहुत सालों के बाद भोजन बनाया है। रोज तो दासियां बनाती हैं, दास बनाते हैं, और आपके आगमन में आज मैंने बनाया है। क्या सब्जी में नमक ठीक था? क्या पायसम में चीनी ठीक थी? आप बताइए ना। दुर्वासा जी ने कहा बिल्कुल मेरा भोजन में मन नहीं था, मेरा पूरा मन तो तलवार में लगा था। तलवार कब टूटेगी, कब मेरा गला कट जाएगा, पूरा ध्यान तलवार में था। महाराज जनक ने कहा कि हे महात्मा, शायद आपको उत्तर मिल गया होगा। पूरा मेरा ध्यान ईश्वर में रहता है। भले मैं संसार का उपयोग करता हूँ, भोगों का उपयोग करता हूँ, पर पूरा ध्यान ईश्वर में रहता है। उसी प्रकार बेटा, अगर कोई अपना पूरा ध्यान भगवान में रखे और संसार का उपयोग करते हुए संसार की सुख सुविधाओं को भोगता हुआ भी वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है।